हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर, पिलर का मतलब होता है आधार, और आपके जीवन की सक्सेस का आधार बनेगा ये स्टडी पिलर। आज का हमारा न्यू टॉपिक कौन सा है? जैवमंडल, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम। ये है आज का हमारा टॉपिक। इस पर हमें करने हैं एमसीक्यू, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थ्योरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब करेंगे इस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जल्दी से राइट आंसर ना अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैक्कल, ऑप्शन बी एजी टाउंसले, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी हैंस पीटर। तो जल्दी से राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। तो ये वर्ड है ना पारिस्थितिकी, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो जल्दी से बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से बताइए। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है अर्नेस्ट हैक्कल ने, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अर्नेस्ट हैक्कल, इसने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जो आपका ये इकोलॉजी है ना, ये शब्द है ना पारिस्थितिकी, इसको हिंदी में कहते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, ग्रीक शब्दों के, दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है ये शब्द। आइकोस, आइकोस और लॉजी। आइकोस का मतलब होता है घर, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? पृथ्वी पर जो पौधे हैं, मनुष्य, जंतु, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनके घर के रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी ये शब्द है ना, ये दो ग्रीक भाषा, यानी ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, आइकोस और लॉजी। आइकोस का मतलब होता है घर, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इकोलॉजी सिस्टम, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पजल मत होना इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैक्कल, ऑप्शन बी एजी टॉन्सले, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी हैंस पीटर। तो जल्दी से राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बताइए जल्दी से, जो ये इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? एजी टॉन्सले ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एजी टॉन्सले, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो शाकाहारी, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से सोचिए और राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बताइए जल्दी से। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं, वो कौन से उपभोक्ता होते हैं? बताइए जल्दी से। प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं वो, प्रथम चरण उपभोक्ता। इसको प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं इसी को। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं ना, उनको नाम दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता का। जो ये देखो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। लेकिन जो ये द्वितीय चरण उपभोक्ता है, ये कौन से होते हैं? यह अपना भोजन दूसरे जीवों को मारकर प्राप्त करते हैं, ये मांसाहारी जीव होते हैं।
जो इस श्रेणी में आते हैं ना द्वितीय चरण उपभोक्ता, इसमें वो जीव आते हैं जो यानी दूसरे जीव को मारकर उसकी हत्या करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे भेड़िया, लोमड़ी, जैसे भेड़िया, लोमड़ी, सांप, और जो प्रथम चरण में आते हैं ये होते हैं टिड्डा, भेड़ बकरी, ठीक है, खरगोश। तृतीय जो चरण उपभोक्ता होते हैं ये किस पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, भोजन के लिए? ये डिपेंड रहते हैं प्रथम और द्वितीय दोनों पर। जो प्रथम श्रेणी में आते हैं ना जानवर, जीव, और जो सेकंड जो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में जो जीव आते हैं, इन दोनों पर जो डिपेंड रहते हैं ना भोजन के लिए, वो आते हैं आपके तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में। जैसे सारक है, सांप, शेर है, बाज है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। जल्दी से क्वेश्चन 4 पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? समुंदर, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इन चारों में से सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुंदर। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी जो तंत्र ना, इसमें ऊर्जा का, एनर्जी का मेन स्रोत कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र में एनर्जी का, ऊर्जा का मेन स्रोत कौन सा है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या फिर आरएनए? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य प्रकाश, यानी ऑप्शन बी जो सूर्य का प्रकाश है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक मेन स्रोत है ऊर्जा का, ठीक है। यानी ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पारितंत्र में, पारितंत्र में होते हैं क्या, होते हैं पारितंत्र में? पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं, या फिर उत्पादक उपभोक्ता या घटक होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता। तो पारितंत्र में क्या होते हैं? तो जल्दी से बताइए और सोचिए, पहले सोचना और फिर बताना, ठीक है। तो पारितंत्र में क्या होते हैं? पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। क्या क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। तो देखो उत्पादक किसे कहा जाता है? उत्पादक वो होते हैं, वो जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक। जैसे पौधे, शैवाल है, घास है। और उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो जीव उत्पादकों पर डिपेंड रहते हैं, जो उत्पादकों पर डिपेंड रहते हैं ना, यानी जो पौधों पर, इन पर डिपेंड रहते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ताओं में फिर आगे प्राथमिक, प्रथम श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के और तीसरी श्रेणी के। अपघटक क्या होता है? अपघटक में वो जीव आते हैं जो किस पर डिपेंड रहते हैं? मरे हुए, अपघटक यानी अपघटित हुए, जो मरे हुए पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, वो कहलाते हैं अपघटक। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आते हैं पारितंत्र में, पारितंत्र में आते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चींटी को, ऑप्शन बी केचुए को, मधुमक्खी को या फिर तितली को। किसान का मित्र, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो किसान का मित्र कहा गया है केचुए को। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये
उर्वरकता बढ़ाता है, जो खेत की फील्ड की उर्वरकता को बढ़ाता है ये, इसलिए इसको केचुए को कहा गया है किसान का मित्र। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा जैविक घटक है? इन चारों में से कौन सा है जो जैविक घटक है, बताइए। देखो जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, वो होता है जैविक घटक। अब ऑप्शन ए पादप, मृदा, वायु और जल। मृदा में जीवन होता है? नहीं। वायु में भी नहीं होता और जल में भी नहीं होता, लेकिन पादपों में क्या होता है? जीवन होता है। तो ये क्या है? जैविक घटक है ये। क्या है ये? जैविक घटक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का जो तल है वो कितने यानी 71% किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से या फिर कोयले से? पृथ्वी का जो तल है वो यानी जो पृथ्वी का सतल भाग है ना, उसका 71% भाग जल से ढका हुआ है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71% जल से, और जो सतल भूमि है जिस पर हम रहते हैं वो कितना है? 29%। क्वेश्चन नंबर 10, सभी जीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस पर डिपेंड होते हैं? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए उत्पादकों पर, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन सी अवघटकों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए और कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए अपना आंसर। सभी जीव, जितने भी जीव हैं वो चाहे तो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, ये बताना हमें। तो ये डिपेंड होते हैं उपभोक्ताओं पर, उपभोक्ता नहीं उत्पादकों पर। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। उत्पादकों पर डिपेंड होते हैं हर एक जीव। कोई डायरेक्ट रूप से हो जाता है, कोई इनडायरेक्ट रूप से हो जाता है। तो ऑप्शन ए उत्पादक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जो पारिस्थितिकी के संकट का कारण क्या है? ऑप्शन ए तीव्र औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी अत्याधिक तकनीकीकरण, तो ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से, या फिर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से, या फिर औद्योगिकी जो विकास, उद्योगों का जो विकास हो रहा है वो बहुत स्पीड से हो रहा है, या फिर उसकी वजह से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण है पारिस्थितिकी के संकट के। ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजैविक इन चारों में से कौन सा पारितंत्र का अजैविक घटक नहीं है? क्या पूछा क्वेश्चन में? अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पे ना देखो एग्जाम में पढ़ने में गलती मत करना, क्वेश्चन को इसको जल्दी मत करना है, कहीं ये ऐसे पढ़ो कि अजैविक घटक कौन सा है और फिर इसमें पजल हो जाओ भाई, वर्षा भी अजैविक घटक है, ताप भी और खनिज भी। तो इसमें पूछा है परितंत्र कौन से, इनमें से कौन परितंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इसका मतलब कौन सा जो जैविक घटक है। जैविक का मतलब जिसमें जीवन होता है, तो पौधों में जीवन होता है, ना वर्षा में, ना ताप में और ना खनिज में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पौधे। क्वेश्चन नंबर 13, टेम्परेचर, ताप, वर्षा, वायु तथा मृदा, ये किस प्रकार के कारक हैं? ये कैसे कारक हैं? जैविक हैं या फिर अजैविक हैं या दोनों हैं या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखो मैंने आपको बिल्कुल एक डायरेक्ट यानी बिल्कुल जनरल फॉर्म में बताया था, जैविक होते हैं जिसमें जीवन होता है, अजैविक होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता। लेकिन अजैविक पता कौन से होता है? जिसमें जीवन नहीं होता लेकिन जो जीते हैं ना उनके लिए, यानी ये उनके लिए आवश्यक होती है। अब ताप है, ठीक है, जल है, ठीक है, इनमें जीवन नहीं है, लेकिन क्या है, ये हमारे जैसे जो इंसान जीते ना उनके लिए आवश्यक हो जाता है।
ठीक है, तो जल्दी से बताइए ताप, वर्षा, वायु, मृदा ये कैसे कारक हैं? ये आपके अजैविक कारक हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें जीवन नहीं है, बट ये जरूरी जरूर है। क्वेश्चन नंबर 14 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? उत्पादकों में होती है, उपभोक्ताओं में होती है, या फिर अपघटक में होती है? देखो मैंने आपको बताया था ना, अपघटक कौन से होते हैं? देखो अपघटित किए हुए, यानी जिसका अपघटन हो चुका हो, आप ये कह सकते हो। जो जीव मरे हुए जीवों पर डिपेंड रहते हैं ना, उनके अपशिष्ट पदार्थों पर जो डिपेंड रहते हैं वो होते हैं अपघटित जीव, यानी अपघटक जीव। उपभोक्ता जो उत्पादकों पर डिपेंड रहते हैं। उत्पादक उत्पादक होते हैं जो हरे पौधों, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो होते हैं उत्पादक। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? उत्पादकों में होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास और ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 14th क्वेश्चन। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। जो पारिस्थितिकी शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले कब यानी किसने किया था? अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। और कब किया था? ये अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। और ये कहाँ का था? ये जर्मन का था, ये भी याद रख लेना। कहाँ से था? ये जर्मन का था। अर्नेस्ट हैक्कल, इसने प्रयोग किया था पारिस्थितिकी शब्द का। और आई थिंक 1866 में इसने इस शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और ये दो दो ग्रीक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, आइकोस और लॉजी। आइकोस का मतलब होता है घर और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी, इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रयोग किया था एजी टांसले ने। एजी टांसले। जो शाकाहारी जीव हैं, जो शाकाहारी जंतु हैं, भोजन के लिए हरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी के, जो हरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? समुंदर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र में एनर्जी का मेन स्रोत कौन सा है? सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा गया है? किसान का मित्र कहा गया है केचुए को, क्योंकि ये क्या बढ़ाता है? खेतों में उर्वरकता बढ़ाता है। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? जैविक जिसमें जीवन हो, तो ओनली पादपों में ही जीवन है इन ऑप्शन में से। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? जल से। और 29% सतल है। सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर डिपेंड होते हैं? उत्पादकों पर डिपेंड होते हैं। पारिस्थितिकी के संकट के कारण ये चारों ही हैं, तीनों ही हैं। भाई जो औद्योगिकी का जो विकास हो रहा है ना ज्यादातर जल्दी से, और एक जल्दी से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अत्याधिक जो यानी अत्याधिक जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से इस संकट का कारण है। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो जैविक घटक होगा। जैविक घटक इनमें से कौन सा है? पौधे। सूर्य जो ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, ये कैसे कारक है? ये अजैविक कारक है, इनमें जीवन नहीं है। लेकिन ये जो जीव जिसमें जीवन है उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनमें से यानी इनमें से कौन सा जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? उत्पादकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और यही आज की हमारी क्लास कर दी जाती है ऑफ। कल मिलेंगे न्यू क्लास में, न्यू सेशन और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।